बच्चों, गर्मियों में अगर शरीर अंदर से गर्म रहता है, मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, पेट में जलन रहती है, स्किन डल लगती है या कमजोरी महसूस होती है, तो पंसारी की दुकान पर मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की ये छोटी सी चीज आपके लिए बड़े काम की है। ये है गोंद कतीरा, जिसे लोग गर्मियों में संजीवनी बूटी कहते हैं। दिखने में ये छोटे छोटे सफेद क्रिस्टल जैसा लगता है, शरीर को अंदर से ठंडक देने में बहुत मदद करता है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ ठंडक देने वाली चीज बिल्कुल मत समझने की गलती करना, क्योंकि आयुर्वेद में गोंद कतीरे को डाइजेशन, वीकनेस, स्किन ग्लो और हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है। पर असली प्रॉब्लम तो ये है, 90% लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर फायदा होने के बजाय उसे नुकसान होने लगता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असली गोंद कतीरा कैसे पहचाने, इसे भिगोना कैसे है, खाना कब है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा कर। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गोंद और गोंद कतीरे में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। एक गर्म है और एक ठंडा है। जो नॉर्मल गोंद जो हम सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए या हलवा बनाने में यूज करते हैं, उसकी तासीर काफी गर्म माना जाती है। वो बबूल के पेड़ से हमें मिलती है। वह शरीर को ताकत देने के लिए सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। लेकिन गोंद कतीरा इससे बिल्कुल अलग होता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी मानी जाती है, इसलिए गर्मियों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा भी एक पौधे के तने से ही निकलता है। नेचुरल गम होता है। पेड़ के तने में हल्का सा जब कट लगाया जाता है तो इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है और सूखकर छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है। ये क्रिस्टल चमकीले बिल्कुल नहीं होते। यही क्रिस्टल हमें पंसारी की दुकान पर गोंद कतीरे के नाम से मिलते हैं। और ऐसी ही आसान, नेचुरल और यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसकी पहचान कैसे करें वो देख लेते हैं। आप जो है गोंद कतीरे को जब आप थोड़े से पानी में डालकर देखोगे और नॉर्मल गोंद को आप पानी में डालकर देखोगे, उसे 2-4 घंटे आप रखने देना, आपको समझ में आ जाएगा। जो गोंद है जो हम लड्डुओं में डालते थे, तो वो गोंद जो होगा पानी में घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो गया कहाँ। लेकिन जो गोंद कतीरा है वो जेल बन जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ का गोला। तो जब भी आप उसे खरीदें, उसे साफ सुथरा खरीदें, मिट्टी वाला ना खरीदें। अगर बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि घुलने वाला गोंद जो है वो सर्दियों में खाने वाला है, जो फूल कर जेल जैसा बन गया है वो गर्मियों में खाने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों इसके फायदे की। पहला फायदा, शरीर के अंदर ठंडक देता है। गर्मियों में लू, सिर दर्द, बॉडी हीट जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है। हमारा जो दूसरा फायदा है, ये स्किन और हेयर के लिए बहुत बेस्ट है। ये शरीर की गर्मी कम करके पिंपल्स, हीट रैशेस और डल स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। तीसरा फायदा जो होता है डाइजेशन के लिए, इसमें जो सॉल्युबल फाइबर है वो स्टूल को सॉफ्ट करके और कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। चौथा फायदा है लंबी बीमारी और कमजोरी या गर्मियों में एनर्जी लो होने के बाद बॉडी को जो जेंटल सपोर्ट मिलता है वो यही दे सकता है। साथ ही ये जॉइंट्स की ड्राइनेस और स्टिफनेस में भी मदद करता है। पांचवा फायदा जो है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में सपोर्ट के लिए माना जाता है। अब देखते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच करीब गोंद कतीरा लिया, जिसे मैंने खलबत्ते में कूट के एक बड़े से बोल में डाला और उसमें मैंने पानी डाल दिया। अब मैंने ओवरनाइट जब इसको रखा है तो ये देखिए कमाल, ऐसे बर्फ का गोला जैसे कि हमने बिल्कुल चुस्की के लिए बनाया हो। इसकी आप चुस्की भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी पहले हम इसको यूज कैसे करें खुद के पीने के लिए। जैसे कि हम लोग छाछ वगैरह तो पीते ही हैं, कोई भी लौकी का जूस, खीरे का जूस, पालक का जूस,
बीट रूट का जूस अगर पीते हैं तो उसमें आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शिकंजी पीना पसंद करता है तो शिकंजी के लिए अक्सर हम नींबू का रस या नींबू का शरबत डालते हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस जेली में से दिन भर 2 चम्मच लेना काफी रहेगा। ज्यादा मात्रा में लेने से गैस, ब्लोटिंग या डाइजेशन स्लो भी हो सकता है। जैसा आप मसाला डालना चाहें शिकंजी में, सिर्फ मीठी पीना चाहें, आइस डाल दीजिए, पुदीने का पत्ता डाल दीजिए, ये सारी चॉइस आपकी है। मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि हम छाछ पीते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल जूस पीते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से शिकंजी पीते हो, शरबत पीते हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बॉडी में गर्मी ज्यादा रहती है तो आप इसे सुबह और शाम को ले सकते हैं। अगर आपको गैस या ड्राई स्किन या ज्वाइंट पेन रहता है तो इसे खाली पेट न लें। जिन लोगों को कफ, मोटापा या म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है वो इसे कम मात्रा में लें और इसे सुबह ही लें। कोशिश करें कि इसे दोपहर 3 बजे के बाद गोंद कतीरा ना लें, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर रात में डाइजेशन स्लो कर सकती है। इसे आप शिकंजी, मीठी या नमकीन किसी में भी ले सकते हैं। ठंडे दूध में, ठंडी लस्सी में, गुलकंद वाले दूध में, किसी भी नेचुरल समर ड्रिंक्स में या सब्जियों के जूस में या फ्रूट्स के जूस में आसानी से ले सकते हैं। ये शिकंजी के साथ बॉडी को हीट और लू से बचाव के लिए, दूध के साथ एसिडिटी के लिए, गुलकंद वाले दूध के साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए, कमजोरी के लिए दूध मिश्री के साथ लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बारी है बच्चों, इसे हम स्किन में मास्क की तरह कैसे यूज करें वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एलोवेरा जेल लिया है, जो ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल मिले, नॉर्मल मिले, केसर वाला मिले, कोई भी लीजिए। ग्लिसरीन लिया है, गुलाब जल लिया है, विटामिन ई के कैप्सूल ऑप्शनल है, इसे स्किप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की चीजें हैं सारी और हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं स्किन पर। बेसिकली हम अपने फेस को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बोल लिया जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया पहले गोंद कतीरा, इसमें रोज वाटर डाला, थोड़ा सा मैंने डाल दिया एलोवेरा और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, जब एलोवेरा, गोंद कतीरा और ये सब मिक्स हो रहे हैं तो एक वाइट फॉर्म में हो गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालने के बाद बस आप इसे मिक्स कीजिए और इसमें कोई नाप तोल नहीं है कि मतलब आप कितना चम्मच कितना, वो बस अंदाजे से लीजिए। एक मैंने कैप्सूल भी डालकर दिखाया है, जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग कैप्सूल जरूर डालें। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया और दोबारा से रोज वाटर, क्योंकि मेरे को इसकी कंसिस्टेंसी लूज चाहिए, जैसे फेस पर हम अच्छे से इसे अप्लाई कर सकें। अब देखिए, ये क्योंकि गोंद कतीरा जेली फॉर्म में है तो होगा क्या कि आप चेहरे पर लगाओगे ये गिर जाएगा तो आप इरिटेट होगे। तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका आपको बताती हूँ, आप इसे एक छन्नी में छान लीजिए। बहुत सारी चीजें जो आपको माँ ये कैसे करूं चैनल पर मिलती है वो बहुत जगह आपको नहीं मिलेंगी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको डिटेल मिलता है वो यही मिलता है। तो देखिए, छन्नी से हमने काफी हद तक छान लिया और गोंद कतीरा भी उसमें समा गया काफी हद तक। अब ये हम ब्रश से अप्लाई करते हैं चेहरे पर। तो सोने से पहले जब आप नाइट सूट वगैरह पहन लेते हो या फिर गाउन पहन लेते हो, चेहरा धो लेते हो, उस समय आप इसको लगाइए चेहरे पर और अच्छे से अप्लाई कीजिए। आंखों के आसपास भी अप्लाई कीजिए। कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो वो केमिकल है आपको नुकसान करे। बहुत सारे प्रोडक्ट आप जब पढ़ते हो ना, उसमें ये लिखा रहता है बाहर से कि ये आंखों से बचाकर रखो, होंठों से बचाकर रखो, या फिर इसको थोड़ा केयरफुली यूज करो। तो ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने घर की चीजें यूज की है। देखो, मैंने होंठों पर भी लगाया है और आंखों के आसपास भी लगाया है। इसे लगाकर आप आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद फेस वॉश करके आप धो लीजिए। ये गर्मियों में जो मास्क हम बनाते हैं ये स्किन को ठंडक देने, चेहरे को हाइड्रेट रखने में, स्किन पर फ्रेश ग्लो लाने में मदद करता है। एक और भी तरीका है इसे लगाने का, जैसे कि गोंद कतीरा पाउडर फॉर्म में कर लें, उसको चूरा बना लें और उसको पानी में या रोज वाटर में डाल के बस लगा लें, फटाफट से लगा लें। तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा बबल बबल, मतलब पूरा बिल्कुल वो पानी पानी हो जाएगा। वो बिल्कुल जैसे पूरा आइस का गोला अपने चेहरे पर लगा दिया है। तो कई तरीके हैं इसे यूज करने के। आप इसे स्किन पर यूज कीजिए, हाथों पैरों पर यूज कीजिए और आप इसे खाइए।
अब बारी है, मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे स्कूल से गर्मी में तप कर आते हैं, उन्हें शिकंजी पीनी है ना उन्हें छाछ पीनी है, तो ऐसे में उन बच्चों को हम गोंद कतीरा कैसे खिलाएं? तो उसके लिए आप कर सकते हैं एक काम, जैसे आपका ये फूला हुआ गोंद कतीरा है, उसमें आप थोड़ी सी बर्फ डाल दीजिए कुटी हुई, और शरबत डालकर ऊपर से मनचाहा मसाला डालकर बच्चों को दीजिए, जैसे वो बर्फ के गोले की तरह, चुस्की की तरह आपसे मांगते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को खिला सकते हैं गोंद कतीरे। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि गोंद कतीरे को आपने खाने के लिए तो जरूर सुना होगा, क्या आपने चेहरे पर लगाने के लिए इसे या इस्तेमाल करने के लिए कभी सुना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, ताकि उन्हें भी गर्मियों में इस नेचुरल चीज का सही इस्तेमाल का पता चल सके।